8 थानन आसान कर्फ्यू ये कुन जाए मरान ककर अजाब जनबली डाउन टाउनस यमन 8 थानन अजाब कोरुक यहंदन लुकन यमन लुकन सान बायन अगर आओ तम क्या पीर आप हकन तम क्या PDP और BJP क्या बस में घूमे ये देखने के लिए ओवरलोडिंग है, स्टॉप्स हैं, ट्रैफिक कितना है, सारी चीज़ें ये देखना चाहते हैं कि लोगों की तकलीफ मुसीबत है, लोग जो प्रॉब्लम में हैं उस प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है, हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है प्लाइट इनका। तो बसेस का भी कंडीशन बहुत ख़राब है, भी ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। जो पुरानी सरकारों ने किया, ये कहते हैं ना हमने 70 साल हुकूमत नहीं की, का वक्त भी ज़ाया हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट श्रीनगर तक मुझे आने जाने में 6 घंटे लगते हैं। अच्छा। काफ़ी टाइम जा रहा है। अच्छा। तो उसके कारण मुझे यहाँ पे रूम लेना पड़ा, एक्स्ट्रा 15,000 से यहाँ पे देने पड़े। अच्छा। अगर ट्रांसपोर्ट ठीक होता, रोड ठीक होता, शायद ये टाइम मेरा बच जाता। इमरान मेरे बीच है और आप सब जानते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर जो है ये वायरल होते जाए। शेख इमरान जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपने आज हमें यहाँ बुलाया है, क्या वो इसलिए यहाँ पर डेलीगेट बुलाया है। आप पेशेंस रखिए, आज हम आम इंसान की तरह बस में चढ़ते हैं, आज देखते हैं हालात क्या है। दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाना है हमें, हाईलाइट करने इश्यूज कैसे करेंगे। अच्छा, इश्यूज आप आइए, मैंने आपको इनवाइट किया है, आप मेरे साथ आज बस का सफर कीजिए। देख रहे हैं कि इस वक्त शेख इमरान जो है वो गाड़ियों में सफर कर रहे हैं और कुछ दिखाना चाहते हैं। हम भी देखेंगे कि शेख इमरान गाड़ियों में क्या करना। इमरान कहाँ जाने का इरादा है? आज हम डलगेट से बस में चढ़े हैं, बहुत अरसे के बाद बस में चढ़ा हूँ। मैं जब डिप्टी मेयर बना तब बस में चढ़ा, फिर प्रपोजल दिया कि इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च कीजिए, तो बसेस लॉन्च हुई। आज इरादा ये किया है हमने कि यहाँ से आज नौहट्टा, बोहरी कदल, नालेमार बस में जाएंगे। अच्छा। तो बस यही एक इरादा किया है अपने साथियों के साथ, ये देखने के लिए लोग जो बसें हैं ये कहाँ रुकती हैं, क्या ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए, एसर्टेन करने के लिए कि लोगों को जो मुसीबत है, लोग जो प्रॉब्लम में हैं, उस प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है, हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है प्लाइट इनका। तो बसेस का भी कंडीशन बहुत ख़राब है। गवर्नमेंट को गुजारिश करेंगे कि एक ऐसी स्कीम निकालें जिससे कुछ न कुछ हमें आगे मतलब अच्छी डेवलपमेंट बसेस के रिलेटेड हो। पैसेंजर के अच्छा, मुझे बता, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इशू वो था, क्या आप बस में चढ़े और हमें बुलाया, वो कौन सा इशू था? आप इधर आओ, आप इधर आओ। इसको कौन सा ऐसा इशू था जो पूरे कश्मीर को दिखाने के लिए, पूरे खानियार को दिखाने के लिए था और आप इस गाड़ी में आए और हमें इन्वाइट किया? देखिए, इक़्तिदार मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आए दिन ये कोशिश करता हूँ कि कोई न कोई मुद्दा हाईलाइट हो, कोई न कोई चीज़ हाईलाइट हो। AC ऑफिसेज में इंटरव्यू देना मेरा मकसद नहीं है, AC ऑफिसेज में बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करना। मैं आए दिन कहीं ना कहीं इसलिए घूमता हूँ। आज बस में घूमे ये देखने के लिए ओवरलोडिंग है, स्टॉप्स हैं, ट्रैफिक कितना है, सारी चीज़ें ये देखना चाहते हैं कि लोगों की तकलीफ समझना चाहते हैं कि, और इसमें हम कैसे कोशिश करें कि ये रिड्रेसल लोगों की ग्रीवियंस का हो। अनकंफर्टेबल बसेस हैं हमारे लोगों पे, बसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, कोई स्कीम देने की ज़रूरत है जिससे ट्रांसपोर्टर भी एक फ़ख्र से बस चलाए, ये समझे कि नहीं, और पैसेंजर भी ये समझे कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। वरना एक बंदा एक गाड़ी में बैठा होता है, 2 बंदे एक गाड़ी में, ट्रैफिक भी ज़्यादा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें बेसिकली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लोगों को सहूलियत पहुंचाने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चढ़ते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बेसिकली द बेसिक नीड। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि यहाँ पर कोई ना कोई स्कीम होनी चाहिए कि इन्हीं ड्राइवर्स को रिहेबिलिटेट करके, चाहे कोई सब्सिडी हम दे इनको, ये नई बस लाए। इस बस के जो कबाड़ है, इस हो गया है लगभग, इस कबाड़ को ये बेचे। उससे कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये गाड़ियां जो है बंद की जाएंगी, अब इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगे शहर के। इलेक्ट्रिक बसेस इनको देनी चाहिए, हमारे इन ड्राइवरों को देनी चाहिए। ये लोग इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे, इनको काम इस पर कोई स्कीम, कोई पॉलिसी बननी चाहिए। मैं गवर्नमेंट को लिख चुका हूँ इस बारे में। तो ये रोज़ ज़िंदगी हमें किसी दिन ऑटो में, किसी दिन बस में, अब हम मैं तो लैंड क्रूज़र या रेंज रोवर भी अफोर्ड कर सकता हूँ, बीमर भी मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का दुख दर्द समझने के लिए हम बसों में क्यों नहीं बैठेंगे। ये यात्रा को हम किस नज़र से समझेंगे, क्योंकि
डल गेट से लेकर खानियार तक इस लोकल गाड़ी में सफ़र और पूरा ओवरलोड आप देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे यही वो जो है ओवरलोड है इस गाड़ी में, और आपके जो मुझे लगता है कि शहर के अंदर इस तरीके के खुद निकलना, गाड़ियों में चढ़ना, मुझे लगा आपके लिए ख़तरा है। अपने लोगों के लिए कोई भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। जो पुरानी सरकारों ने किया, ये कहते हैं ना हमने 70 साल हुकूमत नहीं की, हमने 27 साल की। 27 साल का नतीजा देखिए आपने। 27 साल में बस बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए हो। तो बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया अगर आपने होता, तो मैं आप लोगों को नहीं बोलता कि आपने कुछ गलत किया है। तो मैं फिर बोलूँगा, फिर आप बोलोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलती की है। उन्होंने जो हमारे लोगों का प्लाइट वर्स्ट, बैड टू वर्स्ट बनाया है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम जैसे नए अदना नौजवान लीडर बनने की एक ख्वाब देखते हैं कि अपने लोगों को इस मुसीबत से निकालें। लोगों से अपील करते हैं कि हम आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनका सफ़र रोज़ अच्छा हो। अच्छा, चलिए आखिरी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सफ़र जो चल रहा है खानियार की ओर चल रहा है, क्या पूरे कश्मीर के लिए कोई बात? इसको बैठने दे दीजिए। बोला ये तो क्या पूरे कश्मीर के लिए कोई बात? क्योंकि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। मैं आप भी तो क्या बोलूं, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेसन वनान रात तान यम अछूत युस स्टेजस पे आज नारे दिवान राहुल गांधी जिंदाबाद, सो रात तान वनान यमन मे गछियो तिहंज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस वनान यमन मे परियो जनाज, सु द्रामुत यात्रा करने अमिस सत। चलो वो अब उनका पॉलिटिकल मुद्दा है। हमारा यहाँ पॉलिटिकल मुद्दा कुछ भी नहीं है। हमारा यहाँ मुद्दा सिर्फ एक है कि हम खानियार जा रहे हैं। खानियार दरबार की मुहिम हमने उठाई है। हमने यहाँ पर मुहिम उठाई है, अलम उठाई है अपने लोगों को सहूलियत दिलाने की, और हम दिलाकर रहेंगे। आप देखिए, डलगेट से यहाँ तक का सफ़र 2 मिनट का है, हमें 10-12 मिनट तो लग गए होंगे यहाँ। तो लोगों का वक्त भी ज़ाया हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अगर ये वक्त यूटिलाइज किया, आपको नहीं लगता है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ इस गाड़ियों में सफ़र करती है? हर किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होती है। क्या उनके लिए कोई सहूलियत नहीं रखनी चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि बीजेपी ने भी बड़े दावे किए थे कश्मीर के अंदर इस तरीके के मामला, बेरोजगारी हटाने का मामला। हमें तो जितना NC ने डिसअपॉइंट किया उतना बीजेपी ने भी किया। इनकी तो आपसी अंडरस्टैंडिंग है NC और बीजेपी के, उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये हमें ख़राब करना चाहते हैं। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि मुद्दा मकसद हमारा ये है, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे एफर्ड नहीं कर पाते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमें बेहतर बनाना चाहिए। जो एफर्ड कर भी सकता है गाड़ियाँ, उसको भी, जैसे आए दिन मुल्क में आप देखिए, कहीं फॉरेन में देखिए, दे आर बेसिकली वांटिंग अ बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बेंगलोर जाइए, वहाँ भी बस में बैठते हैं। दिल्ली जाइए, बस में बैठते हैं। मैं भी कभी वहाँ शौकिया बस में बैठता हूँ। लेकिन वी हैव टू क्रेव फॉर इम्प्रूवमेंट, वी हैव टू क्रेव फॉर चेंज, वी हैव टू क्रेव फॉर डेवलपमेंट। मैं एक वाक़ा बोलूँगा आपको। मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जब मैं ज़ूरिक में लैंड हुआ तो मेरे पास वो यूरो पास था, तो मैं बस में चढ़ा। मैंने देखा कि वस्ता कूता कचु नफर 1 2 3 4 5 6 8 थो पानस सत बरट पत थो पानस सत थो पानस बरट वत नविज क्या। तो बेसिकली वहाँ गया, वहाँ पर किराया ही नहीं लेते हैं। किराया वहाँ लेते ही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री किया है और अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को दिया है। मतलब वी नीड टू थिंक ऑन दोज लाइंस। हम अपने लोगों को क्या दें? हमने अपने लोगों के लिए क्या किया? रोड नहीं दिए। ये नार क्या चवान 10-15 वरी ब्रो नर आसान यम सत पटरान, तमी त्रेश चवान, गिलास आसान 1 या 2। आज क्या दलील है? आज बिस्लरी, कश्मीर जैसी जगह, होटल जाओ आप कहीं भी, वहाँ गिलास होते हैं। आम तौर पर हम क्या इसके तथ में टूथब्रश थवान, मगर सह असली कि युस टैप वाटर सह ड्रिंकिंग वाटर। तो टैप वाटर ड्रिंकिंग वाटर है। यहाँ पर हमारा कुदरती पानी है, हम पानी से अल्लाह ताला हमने नवाजा है, लेकिन उसको भी गंदा कर गए। रोड नहीं बनाए, बसें नहीं थी, हमने तो अपने लोगों का हाल बद से बुरा कर दिया। इस चीज को वापस लाने की जरूरत है। डल लेक को खत्म कर दिया, हेल्थ सेक्टर को खत्म कर दिया। इन सब चीजों को हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे लोग इस चीज के लिए तैयार होंगे कि हम बदलाव लाएंगे, हम तब्दीली को सर बने। गांधरबल से हैं, मेरा बच्चा है, ये IAS की ट्रेनिंग करना चाहता है, कोचिंग करना चाहता है, IAS क्वालिफाई करना चाहता है। तो IAS क्वालिफाई करने के लिए गांधरबल से इसको 6 घंटे बस में लगते हैं। यहाँ पर रूम लेकर रखा है,
तो इस जैसे कितने बच्चे होंगे अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, ये रोज सुबह आएगा शाम को घर जाएगा और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सकता है, यहाँ खाना पीना बाकी चीजें। आप देखिए ना, ये मामूली मिसाल है, ये भाई आप इनसे पूछिए, इनकी जबान सुनिए। क्या बात, सही बात है। बेसिकली मैं IAS के लिए पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे सर प्रॉब्लम हो रही है। मैं गांधरबल से आ रहा हूँ, तो गांधरबल से श्रीनगर तक मुझे आने जाने में 6 घंटे लगते हैं। काफ़ी टाइम जा रहा है, तो उसके कारण मुझे यहाँ पे रूम लेना पड़ा, एक्स्ट्रा 15,000 से यहाँ पे देने पड़े। अगर ट्रांसपोर्ट ठीक होता, रोड ठीक होता, शायद ये टाइम मेरा बच जाता, तो यूटिलाइज ये टाइम पढ़ने में होता। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है हमारे स्टूडेंट्स, मतलब हो रही है हमारे साथ। जो सोचा था क्या वो हुआ कश्मीर नहीं, अभी नहीं हुआ, तो हम बहुत सफ़र कर रहे हैं। होने की काफ़ी ज़रूरत है, होने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि इन जैसे नौजवान IAS ऑफिसर बने, फिर ये बस में जाएं सेक्रेटरीट। कोई ऑर्डर आना चाहिए, कोई ना सही कोई बात है। कश्मीर में काफ़ी टैलेंट है, कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम बड़े बड़े ओहदों पर रहें। ऑफ कोर्स आए दिन मैं IAS ऑफिसर से गुजारिश करूंगा, मंत्री से गुजारिश करूंगा, जो बनने वाले होंगे या जो बने हैं, हमें चाहिए कि हम बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूटिलाइज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपलिफ्ट उस लेवल पे लाएं कि जिस लेवल पे हमारे लोगों को सहूलियत मिले। अब ये एक पॉइंट आ गया, ऐसी यूनिवर्सिटी में आप देखिए कितने बच्चे होंगे जिन्होंने डेरा लिया होगा, हॉस्टल लिया होगा। ये पढ़ाई है, ये हमारा फ्यूचर है, इसमें एक्स्ट्रा खर्चा इनको होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता होगा। जब ये घर जाएगा इसकी माँ बोलेगी बेटा पढ़ के आए हो, इसको खाना देगी, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा, याद अच्छी तरह होगा। तो हमें इन चीज़ों पर थोड़ा करके इंशाअल्लाह कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। क्योंकि मजीद बात करेंगे, हम खानियार पहुंच चुके हैं और खानियार में क्या रवैया रहेगा लोगों का उनसे भी देखते हैं। चलिए उतरते हैं, पहुंच गए हैं खानियार। पहुंचे हैं खानियार और यहाँ पर ये बस स्टॉप है जहाँ पर पैसेंजर बैठते हैं, लेकिन आप देखेंगे गर्दा कितना है इसमें और सफो सफाई। और शेख इमरान साहब क्या लगता है, स्मार्ट गुजारिश करूंगा म्यूनसिपैलिटी, स्मार्ट सिटी, तमाम डिपार्टमेंट से, पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, बस यूनियन से, भाई साहब ये देखिए ये हाल है, कौन बैठेगा इस बस स्टैंड पे। बस स्टैंड की लोकेशन प्रोमिनेंट कीजिए और प्रमोट कीजिए कि हम बस स्टैंड पे गाड़ियों को रुकाएं और कोई और स्टॉप ना हो। आज की डेट में ट्रैफिक इतना है, कंजेशन इतना है, प्रॉब्लम्स इतनी है कि बसेस को रुकाने के लिए हमें प्रोमिनेंस देनी चाहिए, हमें हाईलाइट करना चाहिए रोड भी। ये देखिए ये डाउनटाउन का बस स्टैंड है। अब आप मुझे बताइए क्या इस बस स्टैंड पे कौन रुकेगा? हम जब तक हम नुमाइंदे बस का इंतजार बस स्टैंड पे नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं रुकेगा। मैं गुजारिश करता हूं तमाम इंतजामिया से, हमें इन चीज़ों को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे बैठने की ज़रूरत है। My request to you, I saw you here and I want to grab this opportunity. My request is कि कश्मीर में छ दिवरस विशु अस नेटिव प्रोडक्ट 3,000 वरी प्रोन अथो सत करान कित पट कोर ये मतलब इन hundreds of years डेवलप। यह बोड़ बार कारखाना वनकस अराउंड 2.5 लाख लोग मुलवस अत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि दिवरस वारियन यह शेड्यूलस मज PWD किस आइटम डिक्लेयर्ड आइटम, बट नाउ अत दिवरी किस नावस पे नेबर पे अन्न फेक वर्जन ऑफ दिवर पत जायन लागने यम सम कटास त या इंडस्ट्रियल यूनिट या अत मज इन्वेस्ट कर पन करियर इन पे टास। इट इज़ अ लोकल प्रोडक्ट। यहाँ से चलते चलते इन्होंने मुझे देखा, ये रुकाया, हालांकि ये ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हम कह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि बी लोकल बाय लोकल। मेरे एक अजीज साथी हैं, कचुक रोजान बसपुरा कचुक नाव क्या उबैद, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? खुनमू में इसने अपना पैसा जमा पूंजी लगा के मेहनत करके ये दिवरी का काम करता है, मैकेनाइज्ड तरीके से दिवरी के टाइल्स बनाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये कह रहा है कि डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट, बाकी लोग नकली दिवरी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और 2 लाख फैमिलीज इस दिवरी के काम के साथ जुड़े हैं। मेहरबानी करके स्मार्ट सिटी के CEO, स्मार्ट सिटी के चीफ इंजीनियर को मैं गुजारिश करता हूं कि इनका जो प्लाइट है ये सुनिए। मैं आपको गुजारिश, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, होटलियर एसोसिएशन, मैं सबको बोलना चाहता हूं, चाहे का मैं दफ्तर मेरे, आप कहाँ जा रहे हो? बसपुरा की नहीं, आप मेरे साथ आइए संगरमाल। वी विल राइट टू द गवर्नमेंट सो दैट वी I'll assure you that I'll take it to the logical conclusion। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग हैं जो आना नहीं चाहते हैं आगे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली इससे क्या लगता है, वी हैव टू गो टू द स्टेक होल्डर, वी हैव टू गो टू द पीपल एंड सी हम कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना सके। चलते चलते हम
खानियार से हो रहा है और ट्रांसपोर्ट में शेख इमरान का क्या इरादा था, क्या मकसद था वो आपने बोल दिया, लेकिन पता नहीं है अभी कौन सा इरादा है। शायद आप लोग सियासत समझे इसको या कुछ और समझे, शेख इमरान से ही जानते हैं। शेख इमरान, आपने चलिए मानते हैं आपने केजरीवाल की तरफ गाड़ियों में चढ़े और आपने सोचा कि आज इसको यूटिलाइज करें। मुद्दा मकसद यह है 8 थानन आसान कर्फ्यू ये कुन जाए मरान ककर अजाब जनाबिली डाउन टाउनस यमन 8 थानन अजाब कोरुक यहंदन लुकन यमन लुकन सान बायन तमें अजाब तल कड़ बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिन खानियारस मज तब्दीली तो बदलाव अन खानियार के लुकन इंशाअल्लाह यम लटि गर तो सान तब्दीली तो बदलावस साथ दिन। मगर आज तक उनको बहुत सारे लोगों ने बोला ऐसी बात, बहुत सारे ने नहीं बोला, मोहम्मद सागर ने भी ऐसी बात। एक ही बंदा बार बार झूठ बोलता गया और उस झूठ को इन लोगों ने हमेशा भरोसा किया और डुप्लीकेट वोटों से जीता है। मिस्टर डुप्लीकेट, शॉर्टकट डुप्लीकेट। बहरहाल मैं इतना बोलूंगा, खानियारस मज 8 थानन आसान कर्फ्यू यम 8 थान करन यहंदन बैलेटन बॉक्सन करन कर्फ्यू यूता अजाब खानियार के लुको हर कुन दौर इक्तदारस मज वुच। मैं वादा करता हूँ उस अजाब से हम इनको निकालेंगे रट संगरमाल तान। क्या नाव कत रोजान? सोब्रा सौर्य اہن حظ ژےٚ کوٗتاہ پوٚرمُت؟ سر مےٚ پوٚر اوٗٹھمہِ تام سر اوٗٹھمہِ تام ژےٚ کیٛازِ چھُکھ نہٕ پوٚرمُت؟ وٕچھ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ پوٚرُتھ ژٕ لوگُکھ کیٛاہ؟ جی سر بہٕ حظ لوٚگ یَتھ سر تھوڑا کٔژ وُہُر چھُکھ؟ بہٕ حظ چھُس سر 17-18 وُہُر ये बेरोजगारी है। ژٕ وَنتا مےٚ اکھ چیٖز، ژٕ چھُکھا یژھان کَرُن کینٛہہ پنٕنۍ گٲڑۍ اَنٕنۍ کانٛہہ بدل کانٛہہ؟ جناب بہٕ چھُس ہٮ۪کان پنٕنۍ گٲڑۍ آسان اَنٕنۍ حظ جناب پنٕنۍ گٲڑۍ سر کیٛاہ حظ مےٚ نِش یی زِ سنگرمال مُمکِن سکیٖم منٛز چھےٚ آز سکیٖم تتھ منٛز ہیٚکہِ مےٚ ژےٚ پنٕنۍ گٲڑۍ تھٲیِتھ۔ تھینک یوٗ سر ژٕ بالین چھُکھ لایسنس چھے یی ژٕ لایسنس چھُنہٕ وُنہِ کِہیٖنۍ سر لایسنس کر ایپلاے۔ چلو سر تھینک یوٗ سر تھینک یوٗ سر جوٲنی ییٚلہِ چٲنۍ جوٲنی ضایع گژھِ یِتھِس چیٖزس منٛز تیٚلہِ کیٛاہ کرکھ پگاہ؟ ہے ینگ چھُکھ وُنہِ۔ सही बात है, क्योंकि ये बेरोजगारी है, क्योंकि गरीबी बहुत है कश्मीर के अंदर। बेरोजगारी की वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेरोजगारी की वजह उनके ओहदेदार, बेरोजगारी की वजह शॉर्टकट। अच्छा, जिस शॉर्टकट बार-बार से वो लोग आए हैं उस लोगों ने उन्होंने लोगों का शॉर्ट सर्किट कर दिया। अच्छा, हमें बदलाव लाना है, बस में जाना कोई ये दिखावा नहीं है। बस में जाना, देखिए हमें बस की पॉलिसी बनानी है, इन लोगों को अपलिफ्ट करना है। हमें जो नई इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो चाहिए कि इनके साथ बैठ के, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इनकी आमदनी का इजाफा करके बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपने लोगों को देना चाहिए। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, एक दफ़ा बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आया तो हमें चाहिए कि वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक बसेज हैं वहाँ मैं उनसे बोलूंगा कि जो दिक्कतें हैं वो बताइए, उस दिक्कत को दूर करेंगे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। लीडर सोचा लीडर को सोचा सागर आव तम क्या कोर, पीर आफाकन तम क्या कोर, PDP BJP क्या कोर, ये नफर यह पढ़ने हमसाय यह नाइटी बस थानस पे वो क्या मौका दमो सारे, मगर अच्छे पाई पद लोट प्लेयर गबे आसान सारे। मैं दिखा गड़ बोझ कत बोझ ए चलो अख मौका कर बह गुजारिश चे जनाब अली मैंने हिसाब अजाब कोर्मुत सारवी, मगर अख मौका छुस बह मंगान, मे दि अख मौका बह कर तब्दीली कोशिश अन। शुक्र वो ये तुम पको अस दिमो साथ, ये नी पको पे सीट पे खसो तक हो बदल बुत आज ना वुचमुत खोर बोट गसान तुम दोरान बूट खोर